Handwriting matters. पहली टिप, ज्यादा न लिखें और वही गलतियां दोहराएं। पहले सही तरीके से लिखना सीखें। अगर आप बस ज्यादा लिखेंगे तो आप वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं और अंत में आपका दिमाग वही याद कर लेगा। इसलिए ज्यादा लिखना सही नहीं है, सही तरीके से लिखना सीखें। Handwriting matters. आपकी बैठने की स्थिति बहुत मायने रखती है, खासकर जब आप लिखाई कर रहे हो। एक आरामदायक मुद्रा बनाए रखें, सिर्फ दोनों पैरों को जमीन पर सीधा या समानांतर रखें। कभी सीधे खड़े या सख्त बैठने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे असुविधा और दर्द हो सकता है। बस सामान्य और आरामदायक मुद्रा में बैठे, दोनों पैरों को जमीन पर सपाट रखकर। किताब को 45 डिग्री के कोण पर झुकाएं और दूसरी हाथ को किताब के ऊपर रखें। जब आप पन्नों पर लिखें तो किताब को धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेलें। इससे आपकी शरीर की सही मुद्रा बनी रहती है और आप लंबे समय तक जल्दी और आराम से लिख सकते हैं। बेहतर है कि हल्का वजन वाला पेन चुनें जिसमें ग्रिप हो। महंगे पेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ दिखावा होता है और ये तेज और सही लिखाई के लिए जरूरी नहीं है। कोई भी हल्का पेन जिसमें रबर ग्रिप हो पर्याप्त है। बेहतर है कि पेन का कैप पीछे न रखें, क्योंकि इससे वजन बढ़ जाता है। इसे किनारे रखें। I did it. जब आप लिखते हैं तो पेन पर दबाव बहुत मायने रखता है। आप कम दबाव भी डाल सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि सही दबाव कैसे पता चले। इसका तरीका यह है कि आप हवा में अक्षर लिखकर दबाव महसूस करें या सही दबाव और मूवमेंट सीखने के लिए प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करें। Great, great, great. अक्षरों का आकार बहुत मायने रखता है। यह मध्यम और पढ़ने योग्य होना चाहिए, न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा। बड़े अक्षर दिखने में ठीक नहीं लगते और छोटे अक्षर पढ़ने में कठिन होते हैं। सही आकार पाने के लिए स्लैंटिंग लाइनों में अभ्यास करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। याद रखें, सही आकार और झुकाव पढ़ने में आसानी और तेज लिखाई में मदद करता है। अक्षरों के बीच का अंतर, स्पेस, भी बहुत मायने रखता है। आप अक्षरों को टिक अप या टिक डाउन मेथड से शुरू कर सकते हैं। यह सही जुड़ाव और अंतर पाने में मदद करता है। लूप से शुरू न करें, क्योंकि इससे स्पेस खराब हो जाता है। उदाहरण के लिए अ और बी अक्षरों को टिक अप से शुरू करें। देखिए, टिक अप से जुड़ने पर अंतर सही रहता है। ये सीधा और सबसे अच्छा तरीका है सही स्पेसिंग के लिए। लाइनों का भी बहुत महत्व है। शुरुआत 4 लाइनों से करें, धीरे धीरे 2 लाइनों पर आएं और फिर 1 लाइन पर अभ्यास करें। क्योंकि परीक्षा में हमें सिर्फ 1 लाइन या बिना लाइन वाले पन्ने पर लिखना होता है, इसलिए इसी तरह अभ्यास करें। अगर आपको लिखावट में दिक्कत है तो आप वेदा हैंडराइटिंग लैब का सेल्फ लर्निंग QR कोड एनेबल्ड एडवांस किट आजमा सकते हैं। साथ ही VED 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 10% की छूट पाएं। आपको ढेरों शुभकामनाएं। Handwriting matters.